Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. So our today's chapter is Introduction to HTML. So our learning objectives are HTML, brief history of HTML, tools used in HTML, creating a web page in HTML, viewing a web page in HTML, text and attribute, rules for writing HTML code, HTML document structure, common HTML elements, cascading style sheet, CSS टर्मिनोलॉजी, मेथड्स ऑफ यूजिंग HTML। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर्स के। कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर ईदर सर्वर्स और क्लाइंट एंड कम्युनिकेट विया नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट में कंप्यूटर्स या तो सर्वर्स होते हैं या क्लाइंट जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू। द क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर, क्लाइंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है एंड द सर्वर रेस्पॉन्स इमीडिएटली विद रिक्वायर्ड डेटा, एंड सर्वर इमीडिएट रेस्पॉन्स करता है रिक्वायर्ड डेटा के साथ में। द सर्वर्स स्टोर्स फाइल एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, सर्वर्स फाइल्स और इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। दीज वेबसाइट्स कंटेन मिलियंस ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस, इन वेबसाइट्स के अंदर मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं जिनको वेब पेजेस बोला जाता है। विच इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोज एंड लिंक टू अदर पेज कॉल्ड हाइपरलिंक। इन पेजेस के अंदर बहुत सारे इमेजेस, आर्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, ये सब चीजें होते हैं एंड इनमें हाइपरलिंक भी होता है। हाइपरलिंक का मतलब है कि जब आप एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक के थ्रू जा सकते हैं। हैव यू एवर इमेजिन हाउ दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड? क्या आपको पता है कि ये वेब पेजेस कैसे बनते हैं? विच लैंग्वेज इज यूज टू राइट दीज वेब पेजेस? इन वेब पेजेस को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करा जाता है? द आंसर इज HTML। तो हम वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। HTML is the most widely used language to design web content for the internet. Let us learn the basic of HTML. इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली साइट लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। तो आइए देखते हैं HTML के बारे में और। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a complete code package that enables the user to create web page that comprises both text and graphics. It is a simple markup language that expresses the structure and behavior of the web document. It used tag to create a web page, hence it is called a tag-based language also. All the web browsers are created to understand and interpret this language. HTML stands for Hypertext Markup Language. यह एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। इसको हम टैग बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं एंड ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सारे ब्राउजर इजीली समझ सकते हैं। Our next topic is hypertext. Hypertext refers to the words, paras or text that can be linked to another document, text or web pages. हाइपरटेक्स्ट एक वर्ड हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है जो कि किसी दूसरे पेज से लिंक होता है। इट इंक्लूड्स बोथ टेक्सचुअल हाइपरलिंक्स एंड ग्राफिकल वंस। आप हाइपरटेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। When you click on the hypertext, it opens the link of web pages. जब आप किसी भी हाइपरटेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने कोई वेबसाइट देखी है तो आपको पहले होम पेज शो होता है एंड उसके अंदर काफी सारे आपको मेन्यूज दिखते हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम वाला पेज ओपन होता है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज ओपन होता है। उन्हीं वर्ड्स को हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। Our next topic is markup language. A markup language is a computer language that uses tag to define element within a document. एक मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि टैग बेस्ड होती है और जिससे हम टैग से एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। इट इज अ ह्यूमन रीडेबल, कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड वर्ड rather than typical programming syntax. यह एक ह्यूमन रीडेबल सिंपल वर्ड यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे इजीली कोई ह्यूमन समझ सकता है। इसमें हम टिपिकल सिंटैक्स यूज नहीं करते हैं।
तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML. HTML began its journey in early 1980s with GML. 1980 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जिसको स्टार्टिंग में बोला जाता था GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। In 1986, this language was improved and standardized and was named with SGML, which stands for Standard General Markup Language. 1986 में इसका नाम चेंज हुआ, जो हुआ SGML. In 1989, Tim Berners-Lee and his team modified his language and named it as HTML. टिम बर्नर्स-ली इसके फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने इसको चेंज किया था फाइनली, एंड इसको टिम बर्नर्स एंड उनकी टीम ने इसको कन्वर्ट किया था और इसका नाम पड़ा था HTML, which stands for Hypertext Markup Language. The standard version of its came into existence in 1995. इसका स्टैंडर्ड वर्जन 1995 में आया है। When HTML 2.0 version was launched, जब HTML 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ था। Later on, after 2 years, HTML 3.0 and then after 2 years, HTML 4.0 was launched. 2 साल बाद HTML 3.0 लॉन्च हुआ एंड उसके बाद उसके 2 साल बाद HTML 4.0 लॉन्च हुआ। HTML 5 came into the begin around 2008. 2008 में HTML 5 आया, जो कि अब तक भी HTML 5 ही लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। The two major organizations that were involved in developing HTML5 were W3C, World Wide Web, and WHATEC, Web Hypertext Application Technology Working Groups. इन दोनों कंपनीज ने इनको बनाया है, W3C एंड WHATEC. अब नेक्स्ट टॉपिक इज HTML5. HTML5 क्या है? जो हमारा HTML है उसका लेटेस्ट वर्जन। HTML5 रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML. HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है. इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट अलाउज टू क्रिएट द वेब पेजेस इन एन इजी एंड कन्वीनियंट वे. ये है डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस को बनाने के लिए मोर इफिशिएंट एंड कन्वीनियंट ये होता है। नाउ एडिंग ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स in the web pages is as easy as including image, which was unfeasible in the earlier version without the support of external software or plugins like Flex Player. HTML5 से पहले आप HTML में डायरेक्टली वीडियोज एंड ऑडियोज यूज नहीं कर सकते थे। उसमें आपको एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के यूज करने के लिए जरूरत पड़ती थी, जिसका नाम है Flex 5. अब लेकिन HTML5 के बाद आप इजीली कोई भी ऑडियो एंड वीडियो को ऐड कर सकते हैं। With the canvas feature, you can also draw images directly on the web pages. HTML5 में canvas feature और है, जिससे आप कोई भी इमेज डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं HTML में। All these features of this new version have added relevance and credibility to it. बाकी सारे फीचर्स इसको मोर रिलेवेंट एंड इफिशिएंट बनाते हैं। Tools used in HTML. We need two basic tools to work with HTML documents. हमें दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है HTML को यूज करने के लिए। HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट. एक HTML एडिटर की जरूरत होती है जो इसमें आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मींस आप उस HTML का कोड लिखेंगे, एंड दूसरा ब्राउजर फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, जहां पे आप उस फाइल को रन करके देखेंगे, जहां पे आपकी वेबसाइट शो होगी, वो एक ब्राउजर आपको चाहिए होता है। HTML editor. HTML editor is a program used for creating web pages. It makes HTML formatting faster and easier. HTML editor एक ऐसा प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप HTML का कोड लिखते हैं, जो कि उसको मोर फॉर्मेटेबल एंड इजी बनाता है प्रोग्रामर्स को राइट करने के लिए। The most two commonly used HTML editor are Wingding editor and text editor. ये दोनों मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर हैं जहां पे हम कोड लिखते हैं HTML का। Wingding editor. Wingding stands for what you see in what you get. It allows the user to do editing directly within the web browsers.
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप HTML कोड नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर्स में इसको एडिट कर सकते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव द नॉलेज ऑफ HTML व्हाइल वर्किंग विद विजिंग एडिटर। आपको इसमें काम करने के लिए HTML के कोड, HTML के एलिमेंट्स, टैग्स, एट्रीब्यूट, इन सब की जरूरत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ वेब एडिटर्स अलाउ द यूजर टू सी हाउ द वेब पेजेस विल अपीयर इन द वेब ब्राउजर। इस टाइप के वेब एडिटर्स आपको डायरेक्टली वहां पे शो करा के आप देख सकते हैं कि आपका वेब पेजेस कैसा दिखेगा। It is it is occupied with graphical interface and tools for developing web pages and inserting images, tables, list, hyperlink, etc. Some of the popular vision editor are Adobe Dreamweaver, MAR, Google Web Designer, Microsoft Font Page. ये कुछ एडिटर्स हैं, Adobe Dreamweaver, MAR, Google Web Designer, Microsoft Font Page. इन एडिटर्स की हेल्प से आप डायरेक्टली वेब पेजेस HTML के बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ HTML। टू एडिटर्स सच एज वर्डपैड एंड नोटपैड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है और डॉक्यूमेंट कोड के थ्रू बनाना है और तो आपको कुछ एडिटर्स की जरूरत होगी, जिसमें मोस्ट पॉपुलर वर्डपैड एंड HTML डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद में आप अपग्रेड करेंगे तो उसमें VS कोड, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब एडिटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल बताया है नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, पिको, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स और भी होते हैं। Our next topic is browser. A web browser is an application for accessing information on the World Wide Web. एक ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड आपको एक्सेस देती है, जो भी हमारे इंटरनेट पे वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। There are many web browsers which are used to view HTML documents such as Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, etc. हमारे पास ये कुछ पॉपुलर ब्राउजर्स है जो यूजर्स यूज करते हैं वेब पेज को देखने के लिए। Microsoft comes free with the Windows ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जब आप कोई भी लैपटॉप देते हैं तो आपको विंडोज सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ब्राउजर आपको फ्री मिलता है। ये कुछ ब्राउजर्स के सिंबल्स हैं। क्रोम ब्राउजर का सिंबल इस तरह से होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज के साथ में फ्री आता है। एक है हमारे पास एप्पल सफारी जो इस तरह से होगा। एक मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। और भी काफी सारे हमारे पास ब्राउजर्स हैं, लेकिन ये 5 पॉपुलर ब्राउजर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ वेब पेज इन HTML। अब हम HTML में देखेंगे कि किस तरह से वेब पेज बनाया जाता है। टू क्रिएट अ वेब पेज इन HTML फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं HTML बनाने के लिए। ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट ऑल एप्स विंडो, एक्सेसरीज नोटपैड। सबसे पहले आपको विंडो में स्टार्ट क्लिक करना है, उसके बाद ऑल एप्स पे जाना है, फिर विंडोज पे क्लिक करना है, देन एक्सेसरीज पे एंड नोटपैड पे। तो आपका नोटपैड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। द नोटपैड विंडो विल डिस्प्ले। कुछ इस तरह से आपकी नोटपैड विंडो दिखेगी। टाइप ऑफ HTML कोड एज शोन इन द फिगर। HTML का कोड कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ये हमारा बेसिक HTML का कोड है। क्लिक ऑन द फाइल सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग विल बी डिस्प्लेड। select the target folder to save the file and mention in the name in file name text box with an extension of HTML। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक विंडो शो होगी जहां पे आपको यहाँ पे नेम लिखना होता है और एक्सटेंशन आपका यहाँ पे TXT नहीं होगा। एक्सटेंशन क्या होगा यहाँ पे .html। जब भी आप कोई HTML फाइल सेव करेंगे तो आपको जैसे नाम आपको रखना है डेमो, तो demo.html रखना होगा। demo.text यहाँ पे नहीं हो सकता, अदरवाइज वो फाइल चलेगी नहीं। क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव योर वेब पेज। इस बटन पे हमें क्लिक करना है हमें वेब पेज को सेव करने के लिए, तो आपका एक HTML पेज रेडी हो जाएगा इससे। व्यूइंग अ वेब पेज इन HTML। तो अब इस HTML पेज को हम देखेंगे कैसे, इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे जो हमने बनाया है। तो कुछ ये स्टेप्स हैं।
राइट क्लिक ऑन द HTML डॉक्यूमेंट विच यू हैव सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप। हमने जहां पे भी सेव किया है, जैसे यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे आपको ये दिखाना होगा, डेस्कटॉप पे जाके आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में गो टू विद ओपन विद सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन। उसके बाद में आपको यहाँ पे ओपन विद के साथ में जाना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्राउजर्स दिखेंगे, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज चूज करते हैं। इट विल डिस्प्ले द आउटपुट इन माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा जो हमने बॉडी टैग में लिखा हुआ था। ये हमारा एज ब्राउजर है, ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, और ये बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको यहां दिखेगा। तो इस तरह से आप ब्राउजर के अंदर वेब पेजेस को देख सकते हैं। फन फैक्ट, Opera, a popular web browser by Opera software, is known for its feature like download manager, built-in publishing, malware protection, etc. Opera एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि अपने कुछ फीचर्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि डाउनलोड मैनेजर, बिल्ट इन पब्लिशिंग एंड मालवेयर प्रोटेक्शन। इट इज ऑल्सो द डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड ब्राउजर फॉर वेरियस मोबाइल। यह पहले के टाइम में एक डिफॉल्ट ब्राउजर ओपेरा आपके मोबाइल में या किसी भी पीसी में मिलता था, सॉरी मोबाइल में। और अगर आप एज पे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो आपको एज मिलेगा। Our next topic is tags and attribute. HTML code is made up with elements, tags and attribute. HTML कोड एलिमेंट, टैग्स और एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है। टैग्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस। टैग्स हमारे वेब पेज के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। टैग्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ द वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर। टैग्स ही HTML में ऐसा चीज है जो कि ये डिसाइड करती है कि ब्राउजर में आपका कंटेंट किस तरह से दिखेगा। इन HTML each tag its own specific meaning. HTML में हर एक स्पेसिफिक टैग्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। An HTML tag is commonly defined as command for web page. HTML tag begin with the less than symbol and end with the greater than symbols. These symbols are also called angular brackets. जब भी आप कोई टैग बनाते हैं तो उसको आप लेस देन सिंबल से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेटर देन सिंबल से एंड करेंगे। जो भी इस पे लिखना होगा आप बीच में लिखेंगे। सपोज हमारे पास बोल्ड टैग है तो हम यहाँ पे बी इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड। इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है और इस बी को हम क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा एक टैग बन जाता है। ये ओपन हुआ है एंड ये क्लोज हुआ है। Most of the tags used in HTML has opening tag and as a closing tag. ज्यादातर HTML में जो टैग्स होते हैं उसमें हमारे पास ओपन टैग भी होता है एंड क्लोजिंग टैग्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल HTML इज द ओपन टैग एंड HTML/ इज द क्लोजिंग टैग। एग्जाम्पल के लिए यह HTML ओपनिंग टैग है एंड यह HTML क्लोजिंग टैग्स है। HTML tags are also known as HTML elements. HTML tags को हम HTML elements भी बोलते हैं। The HTML tags and elements can be classified in container elements and empty elements. Elements को दो टाइप्स में हम डिफाइन करते हैं, container elements and empty elements. Container elements. Container tags required both an opening tag and closing tags. Container tags में हमारे पास opening tag भी होना कंपलसरी है and closing tag भी। They are also called pair tags. इन्हें हम pair tags भी बोलते हैं। B tag is a container tag which is used to bold text. B tag एक container tag है जो कि bold text को bold करने के लिए यूज होता है। It starts with B and ends with /B. यह /B से नॉर्मल B से स्टार्ट होता है, /B से हम इसे एंड कर सकते हैं। Empty elements. Empty tags have only the opening tags. Empty tags में खाली opening tags होते हैं। In these the closing tag is not required. इसमें हमें closing tag की रिक्वायर्ड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास BR टैग है जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। इट ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। यह लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। Factboard. The meta tag which is placed inside the head element is used to specify page description, keyword and other metadata information about data of the HTML documents. मेटा टैग हम जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर हेड के अंदर डिफाइन करा जाता है, जो कि
हमारा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड अदर मेटा इंफॉर्मेशन को शो कराता है। लेकिन ये डेटा आपका कहीं भी शो नहीं होगा, ये खाली एसईओ पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कि हमारे पेज को हम कहां रैंक कराना चाहते हैं। Our next topic is attribute. An attribute is used to define the characteristic of HTML tag and is placed inside the elements opening tag. All attributes contain two parts, which means a name and a value. एट्रीब्यूट्स क्या है कि जब भी आपको टैग्स बनाते हैं तो हम हर किसी चीज के लिए अलग अलग टैग्स नहीं बना सकते। तो क्या उसमें क्या करना होता है कि हमें कुछ टैग्स को एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट के लिए हर एक एट्रीब्यूट के दो पार्ट होते हैं, नेम एंड वैल्यू। द नेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट टू सी, what you want to set, and the value is what you want to for the specific characteristics. Attribute value is always enclosed within the quotes. For example, HR width 50%, यह HR एक टैग है। अब HR को हमें width देनी है। HR का मतलब होता है horizontal line, horizontal row। तो इसको हमें अगर हम रो width नहीं देंगे तो वो फुल width पे शो होगा, लेकिन हमें उसमें एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करानी है कि हमारी width 50% होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरह से एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ये क्या है? एट्रीब्यूट, जो कि ओपनिंग टैग में दिया जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड। टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। टैग्स और एट्रीब्यूट इसमें केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब आप हेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल हेड और स्मॉल हेड, तो इस दोनों का सेम मीनिंग होता है HTML में। Container tags should always be closed because an unclosed tag can be lead to the undesired results. जो भी हमारे कंटेनर टैग्स होते हैं वो क्लोज होने जरूरी हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको एरर कोई शो नहीं होगी, बट वो अनडिजायर्ड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट शो करेगा। Values given to the container should be enclosed within the quotes, particularly if the value contains any blank space. जो भी हम कंटेनर देते हैं वो ओपन टैग में प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए, प्रॉपरली लिखा होना चाहिए और विदाउट स्पेस वो होना चाहिए। एट्रीब्यूट वैल्यूज कैन बी केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट वैल्यूज केस सेंसिटिव हो सकती हैं। When the tags are inserted, which means you can start a tag with another tag, you need to close the inner tag before enclosing the outer tag. इसका मतलब ये है कि आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी लिख सकते हैं, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका टैग अंदर आपने ओपन किया है वो सबसे पहले क्लोज होगा और बाहर वाला बाद में क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे पी टैग ओपन किया है एंड उसके बाद में बी पी के अंदर किया है, तो हम यहाँ पे पी को ऐसे क्लोज नहीं कर सकते। पी कहाँ क्लोज होगा? पी उसके सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि पी स्टार्टिंग में हुआ है। इट मीन्स इसका हमें इस तरह से पेयर बनाना होता है। तो ये है करेक्ट अप्रोच है और ये इनकरेक्ट अप्रोच है। टैग नेम शुड नॉट इंक्लूड स्पेस। टैग नेम में आप स्पेस इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, राइटिंग बॉडी एंड बॉडी विद स्पेसेस इज इनकरेक्ट। तो बॉडी के अंदर ये करेक्ट वे है और जैसे आप स्पेस देते हैं तो एरर कुछ भी नहीं आएगी, बट ये इनकरेक्ट वे है। दिस शुड बी नो स्पेस बिटवीन लेस देन एंड ग्रेटर देन इन टैग। तो जैसे हम टैग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये बी टैग है, तो यहां पे हमें स्पेसेस नहीं देने चाहिए। Our next topic is HTML document structure. In general, structure of HTML document has two parts, head and body. जनरल नॉर्मली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। द हेड गिव्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, which the title defines a title of the pages on the browser title bar. हेड सेक्शन के अंदर हम पेज की इंफॉर्मेशन डालते हैं, लाइक टाइटल, जो आपके ब्राउजर के ऊपर एक टाइटल बार होता है, तो वहां पे वो टाइटल शो होगा उस ब्राउजर, उस वेबसाइट्स का, एंड इसके अंदर आप मेटा डेटा भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी सेक्शन। The body comprises the text which get displayed on the web page together with other text and attribute. Body text के अंदर आप जो भी हमारे टैग्स हैं उनके एट्रीब्यूट के साथ में आप लिख सकते हैं और वो आपके वेब पेज एक बनेगा और वो ब्राउजर पे शो होगा। It contains text, graphics
and other HTML elements to provide control and formatting to the page such as fonts, graphics, list and other HTML elements. आप एक HTML पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर HTML एलिमेंट्स को ऐड करा सकते हैं जो कि हमें कंट्रोल और फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराता है एक पेज के लिए, जैसे कि फॉन्ट्स, पैराग्राफ, लिस्ट एंड अदर HTML. Let us learn about the basic structure. Let us learn about the basic structure of the HTML document. तो HTML document के बारे में एक जानते हैं इसमें कि क्या होगा, क्या होता है. The HTML document begin with HTML tag and end with HTML tag. HTML document में HTML सबसे पहला टैग होगा और इस तरह से आपको इसमें लास्ट से एंड करना होगा. Everything is written within the these tag. सब कुछ जो HTML डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है वो इन टैगों के अंदर लिखा जाता है. The head tag is HTML document header. It is located just below the HTML tag. Head tag just below the मतलब HTML tag के just नीचे head tag आता है. It includes information about the important about the web page, but you cannot see it browser window. The head includes no text within itself. जो भी हमारे हेड टैग के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है वो आपको ब्राउजर के अंदर नहीं दिखेगी. सिर्फ टाइटल के अंदर जो आप लिखते हैं वो आपको टाइटल बार में शो होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज आप लिखते हैं वो आपको ब्राउजर पे शो नहीं होगी. The title tag is placed within the head tag. टाइटल टैग हेड टैग के अंदर प्लेस होता है. इट इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. यह वेब पेज का टाइटल आपको बताता है कि वेब पेज का टाइटल क्या होने वाला है. द टाइटल इज अपीयर्ड ऑन द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो. ब्राउजर विंडो में के अंदर जो भी आपका एक टाइटल बार होता है वहां पे आपका ये टाइटल शो होगा. द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड कंटेन लेस देन 64 कैरेक्टर्स. टाइटल आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं बट वो 64 का रिकमेंडेशन ये है कि 64 कैरेक्टर्स के अंदर वो होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो टाइटल बार का एक स्पेस है जो भी जहां पे आपका वेबसाइट का टाइटल शो होता है तो वो इसका एक लिमिटेड एरिया है, उसके अलावा वो टाइटल शो होना बंद हो जाता है. द बॉडी टैग इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट व्हिच गेट्स इमर्ज्ड ऑन द वेब पेज इन द ब्राउजर विंडो. बॉडी टैग के अंदर आपका एक कंटेंट होता है डॉक्यूमेंट का जो कि आपका ब्राउजर पे शो होगा. इन द बॉडी टैग वी यूज नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इमेजेस, हेडिंग, लिस्ट एंड हाइपरटेक्स्ट. बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इमेजेस, हेडिंग, लिस्ट, हाइपरटेक्स्ट को एनलार्ज ऑन द लुक ऑफ द वेब पेजेस, मतलब इसको हम यूज करते हैं ताकि हमें क्या ब्राउजर्स पे दिख सके. देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स विद इन द बॉडी टैग्स. हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स. Block level elements take up the full width available and as by default starts on the new line. These elements contain tag like h1 tag and hr tags. Block level elements आपके वो elements होते हैं जो कि ब्राउजर्स की full width लेते हैं, और जब भी आप कोई भी block level elements यूज करेंगे तो वो हमेशा next line से start होगा, जैसे कि h1 tag, hr tag and center tag. Text level elements are used to mark up a bits of text. It does not begin on the new line, only takes up as much width as required. These text contains like b tag, italic tag and br tags. Text level tags हमारे वो text होते हैं जो कि सिर्फ required width लेते हैं. इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वहां पे लिखा है brilliant brain, तो brilliant brain ही वहां पे text की width लेगा और ये next line से start नहीं होगा. चलते हैं इसका कोड समझते हैं कि किस तरह से कोड लिखा जाता है इसमें. सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है. HTML स्टार्ट करेंगे एंड HTML एंड करेंगे. उसके बाद में हेड स्टार्ट होगा, हेड सेक्शन यहां तक है आपका एंड बॉडी ये टैग है. एंड इसके बाद में टाइटल आप लिखते हैं, तो जो भी आपने टाइटल के अंदर लिखा है वो टाइटल, जैसे इस पेज का टाइटल है टाइटल ऑफ द वेब पेज, तो इस स्क्रीन पे आपको इस टाइटल बार में टाइटल ऑफ द वेब पेज में शो होगा. इस सेक्शन में ये हेड के अंदर आता है. एंड बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे पी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे साइड में कि पी टेक्स्ट आपकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है. तो बॉडी के अंदर मींस जब भी आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर के अंदर सेम फाइल ओपन करेंगे तो आपको टेक्स्ट ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ होगा.
मीन्स आपका एक पहला पेज बन चुका है HTML का। कॉमन HTML एलिमेंट्स, हेडिंग टैग्स। तो हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे कि हेडिंग। तो हमारे वेब पेज में हेडिंग्स हम यूज करते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो वहां पे हेडिंग्स होती हैं। तो HTML में हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके और H6 तक। तो ये आपको सब बॉडी के अंदर लिखना है। जो भी कोड आप लिखेंगे सब बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। और इसमें क्या डिफरेंस होता है, सारा साइज का। H1 का साइज सबसे बड़ा होगा और H2 का सबसे छोटा। तो देख सकते हैं H1 सबसे छोटा है एंड H6 सबसे छोटा। H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा। Our next element is paragraph. To show paragraph elements, P is used to show a long piece of text on the web page browser, which makes a block of text as a paragraph. To mark the end of the paragraph, P/element is used. When you start another paragraph, the browser will leave one line between the two paragraphs. For example, P paragraph text and P close. पैराग्राफ टेक्स्ट, जब भी आप कोई वेबसाइट्स में पैराग्राफ यूज करते हैं जो कि एक लाइन से ज्यादा का एक आपके पास पैराग्राफ है, तो आप पी टैग का यूज करेंगे। जब भी आप पी टैग को क्लोज करेंगे तो आपको इस तरह से स्लैश के बाद पी क्लोज करना होगा। अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज लाइन ब्रेक एलिमेंट। लाइन ब्रेक, line break element separates the line and shows the text on the new line. लाइन ब्रेक एलिमेंट्स जो कि BR टैग है, वो नेक्स्ट लाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है कि आप लाइन को डिवाइड कर सकते हैं और दूसरी जो डिवाइड की हुई लाइन है उसे नेक्स्ट लाइन में लेके आ सकते हैं। इट इज लाइक एन एंटर की ऑफ द कीबोर्ड विच टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन ऑन द स्क्रीन। यह एक तरीके से एंटर की तरह काम करता है कि जैसे आप एंटर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में चले जाता है, ऐसे ही हम HTML में BR का यूज करते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन। You can introduce a next line break into your HTML document with the help of BR tag. BR tag से आप HTML tag में line break elements का यूज कर सकते हैं। The element has no end tag. यह इसके अंदर end tag नहीं होता है क्योंकि ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, ब्लॉक लेवल नहीं है। तो कोड में देखेंगे कि हमको कुछ इस तरह से टेक्स्ट दिखाना है। ये एक एड्रेस लिखा हुआ है जहां पे नाम है, तो उसके अंदर एड्रेस है, फिर यहाँ पे सिटी है, पिन कोड है और यहाँ फोन नंबर्स है। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। अगर आप इसको एक साथ लिखेंगे तो ये सीधे सीधे इसमें एक तरफ आते चले जाएंगे, बट इसको हमें नेक्स्ट लाइन में डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे BR का यूज करेंगे फॉर नेक्स्ट लाइन। Our next heading is horizontal rules. It is used as a divider between block of text. यह टेक्स्ट के बीच में डिवाइडर की तरह यूज होता है। The HR element draws the horizontal line along with the page. It is an empty element, has no end text. Type HR where you want to place of horizontal line in between the text. यह एक empty elements है जिसमें end text का हम यूज नहीं करेंगे, खाली आपको इस तरह से HR लिखना है जहां पे भी आपको horizontal line लगानी है। तो कोड में से देखेंगे कि जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है SDG गोयल्स नो पॉवर्टी एंड इसके बाद में ये लाइंस आ रही है, तो इस तरह की लाइन आपको यूज करनी है। तो आप क्या करेंगे कि इस HR टैग का यूज करेंगे जहां पे भी आपको नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रो लाइन लगानी है। Our next topic is comment. A comment is the text of the source code of HTML document which is not displayed by the browser on the web page. These are used by the programmer to add the documentation of the web document. To add comments, apply any of the following ways. Learning इस तरह से आप कमेंट्स लगा सकते हैं या फिर कमेंट लिख के आप कमेंट लगा सकते हैं। तो कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से हम कमेंट को यूज कर सकते हैं, बट जो आप कमेंट में लिखेंगे वो आपको ब्राउजर पे शो नहीं होगा। तो डेवलपर्स यूजुअली इसको क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको यूज करते हैं कि आपने जो कोड लिखा है वो कोई भी कोड देखे या वो डेवलपर आप वापस आके देखे तो उसको समझ में आ जाए कि वो कोड किस बारे में लिखा हुआ है। तो इसके लिए डेवलपर्स कमेंट का यूज करते हैं।
Our next elements is bold elements. When you need to emphasize the text, the bold tag is used. जब भी आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी टैग का यूज करेंगे. टाइप बी बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज बोल्ड एंड टाइप बी आफ्टर द टेक्स्ट. जब भी आप जिस भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड दिखाना है तो सबसे पहले आप बी टैग इस तरह से स्टार्ट करेंगे एंड बी स्लैश लगा के इसको क्लोज करेंगे. तो जो भी इस टेक्स्ट के बीच में लिखा हुआ है वो आपको बोल्ड दिखाई देगा. Italics. Italic element is used to draw the attention of the reader on any important information. Italic tag का हम यूज करते हैं कि जो कोई भी आपकी जो भी टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट कोई भी पैराग्राफ है उसके अंदर आपको कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट दिखाना है तब हम इटैलिक्स का यूज करते हैं. द एलिमेंट्स मार्क अप द टेक्स्ट ऑफ इटैलिक स्टाइल. यह इटैलिक स्टाइल में फिर शो होता है. टाइप आई टैग. हमें आई टैग को टाइप करना है बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्ले द इटैलिक्स एंड टाइप स्लैश आई टैग आफ्टर द टेक्स्ट. जिस भी टैग को आपको इटैलिक दिखाना है तो उसको आप सबसे पहले आई टैग स्टार्ट करेंगे एंड आई स्लैश लगा के इसको क्लोज करेंगे. तो इन टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका इटैलिक दिखेगा. इसका एग्जांपल चेक करते हैं. ये तीनों चीजों का एग्जांपल है. जैसे कि हमने ये कमेंट यूज करा है. ये आप देख सकते हैं कि हमने कमेंट यूज करा है. इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज्ड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स. तो ये हमने प्रोग्राम्स में बताया प्रोग्रामर को कि हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स यूज करे हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये ब्राउजर में कहीं भी शो नहीं हो रहा है. अब हमें इंडिया इज ग्रेट को हमें बोल्ड शो कराना है तो हमने इसको बी के अंदर लिखा है तो इंडिया इज ग्रेट बोल्ड शो हो रहा है. एंड उसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो हमने यहाँ पे बी आर लिखा है. तो इंडिया इज ग्रेट के बाद में इंडिया इज ग्रेट दूसरा आ रहा है और इसको हम इटैलिक शो कराना है मींस इसको तिरछा शो कराना है. तो इसके अंदर हम आई को लिखेंगे. आई के अंदर इस टेक्स्ट को रैप करेंगे. गिव द सिंटैक्स ऑफ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. हमें टास्क देख के इसके सिंटैक्स को बताना है कि क्या हो सकता है इसमें. टू हाईलाइट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को हाईलाइट के लिए हम कौन से टेक्स्ट का यूज करेंगे? बी टैग को. टू एड सम नोट्स इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट व्हिच शुड नॉट अपीयर इन द वेब पेज. ऐसा हम वेब पेज के अंदर क्या टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जो कि ब्राउजर में ना दिखे. हम इसमें यूज कर सकते हैं कमेंट टैग. इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और लास्ट में जाके इसे क्लोज कर देंगे. टू मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन. टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव कराने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? बी आर टैग. टू क्रिएट द हेडिंग्स. हेडिंग्स के लिए हम कौन से टैग्स यूज करते हैं? तो हमारे पास H1 से लेके कहां तक हेडिंग्स होती हैं? H6 तक. और इसमें डिफरेंस होता है सिर्फ साइज इसका. तो ये टैग्स हम यूज कर सकते हैं. Our next topic is CSS. Cascading style sheets are used to format the layout of web pages and their visuals formatting. CSS stands for Cascading Style Sheets, जो कि आपका जो HTML लिखा है उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज होती है. It can control the presentation of the document, which may include its color, layout, font, border, CSS, spacing, information. यह आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती है जिसमें कि कलर्स, लेआउट्स, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स, स्टाइल्स, स्पेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूड है. CSS helps user to create the uniform look across several pages of the websites. CSS आपको अलाउ करता है कि आपकी साइट्स यूनिक बन सकती हैं. जो भी साइट्स ऑलरेडी सर्वर्स पे प्रेजेंट्स हैं, जो भी गूगल पे पहले से प्रेजेंट्स है. इट मेक्स इजी टू चेंज स्टाइल्स अक्रॉस सेवरल पेजेस एट वंस. सभी कई सारे HTML पेजेस में CSS को चेंज करना बहुत इजी है. यूजिंग CSS द डिस्प्ले ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन सेपरेटेड विद द contents of the document. The benefits of CSS includes control layout of many document from one single style sheet. आप एक ही स्टाइल शीट से मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं. मींस आप एक ही CSS फाइल के अंदर इतना कोड लिख सकते हैं जिससे आप मल्टीपल वेबसाइट्स में मल्टीपल HTMLs में आपका वो शो हो पाए. मोर प्रेसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट. आपके लेआउट पे इसमें ज्यादा कंट्रोल होता है. अप्लाई डिफरेंट लेआउट ऑन डिफरेंट मीडिया टाइप्स. आप डिफरेंट मीडिया टाइप्स पे डिफरेंट मीडिया लेआउट्स को अप्लाई करा सकते हैं. मोर एडवांस ऑप्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स.
CSS terminology. Property. It defines how different elements look on the web page. ये डिफाइन करता है कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स वेब पेजेस में कैसे दिखेंगे. फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज. यह कुछ एग्जांपल्स हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज की, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट अलाइन. वैल्यू. This is the value of option selected for the property. For example, value of the font family property can be font name as like monotype, Cursiva, Times, Arial, etc. वैल्यू क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आप खाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसकी वैल्यू भी डिफाइन करेंगे. और वैल्यू कैसे होती है कि जैसे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, अब इसकी हमें वैल्यू देनी है तो यहाँ पे हम इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं. जैसे इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मोनोटाइप, कोर्सिवा, टाइम्स, एरियल, ईटीसी. ये कुछ फॉन्ट के टाइप हैं कि आप फॉन्ट फैमिली में ये फॉन्ट्स लिखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स शो होने लगेंगे. डिक्लेरेशन. अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू ऑल टुगेदर इज नोन एज डिक्लेरेशन. प्रॉपर्टी में जो भी आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू एक साथ कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं. जैसे कलर एक सीएसएस प्रॉपर्टी है एंड ग्रीन उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ग्रीन, रेड, येलो, जिसका तरह का आप कलर अपने टेक्स्ट पे या किसी चीज पे लगाना चाहते हैं वहां पे आप इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं. Selector. It is the name of HTML element of which we want to use the declaration. For example, if you want to change the behavior of HR element, let us say its width should be 50%, then we should use HR as the selector. अब आपको आपके पेजेस में HR यूज हो रहे हैं तो आप एज अ सिलेक्टर उसको गेट करना चाहते हैं सीएसएस में एंड उसकी विड्थ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से चेंज करेंगे, ये पूरा आपका HTML डिक्लेरेशन है. ये H1 यहाँ पे सिलेक्टर है, इस कलर को हम सीएसएस प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये इसकी वैल्यू है एंड आप एक H1 में मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं. तो ये भी एक डिक्लेरेशन है. फॉन्ट साइज, इस फॉन्ट साइज में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है एंड 20 पिक्सल इसकी वैल्यू है. तो इस तरह से आप सीएसएस प्रॉपर्टीज दे सकते हैं. तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ यूजिंग सीएसएस, कि हम सीएसएस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन इनकॉर्पोरेट द स्टाइल शीट रूल्स विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग वेज. हम कई तरह से एचटीएमएल में सीएसएस को इंक्लूड करा सकते हैं. सबसे पहला तरीका होता है इसमें इनलाइन द एट्रीब्यूट स्टाइल. One way to use CSS to HTML element is by applying the style attribute. हम HTML attribute के थ्रू HTML में CSS को अप्लाई करा सकते हैं. The style attribute can be applied with any element in the body section, including the body tag itself. We can apply any number of declaration, each number separated by the semicolons. तो हम हमारे पास डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी टैग्स होते हैं हम सभी में स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू सीएसएस को अप्लाई करा सकते हैं. उसमें बॉडी टैग भी इंक्लूड है, बॉडी टैग पे भी इसमें एलिमेंट्स सीएसएस को लगा सकते हैं और आप एक स्टाइल एट्रीब्यूट में मल्टीपल सीएसएस डिक्लेरेशन दे सकते हैं और जो डिक्लेरेशन डिवाइड होगी वो सेमीकोलन से सेपरेट करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा टैग है और इसमें स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट. तो हम इनलाइन इस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमने कई सारी स्टाइल्स दी हैं, जैसे विड्थ 50%, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर ब्लू. इस तरह से हमने इसमें काफी सारी स्टाइल्स को अप्लाई किया है. दिस इज नॉट एन इफिशिएंट यूज ऑफ स्टाइल शीट एज एन डिक्लेरेशन इज टू बी रिपीटेड विद एवरी एलिमेंट्स. यह एक इफिशिएंट तरीका नहीं है सीएसएस को देने का, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है और सेम सीएसएस मल्टीपल एलिमेंट्स में प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपको सेम सीएसएस बार बार रिपीट करानी पड़ती है. Even if the same style is used on the some other elements in the documents. Same कि अगर हम CSS को रिपीट मल्टीपल एलिमेंट्स में देंगे तो हमें CSS रिपीट करानी होगी. दूसरा तरीका हमारे पास इसमें है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. द स्टाइल्स हैज वाइडर स्कोप देन द इनलाइन मेथड. इसका स्कोप इनलाइन मेथड से ज्यादा होता है. विद इन इनलाइन मेथड द इफेक्ट्स यूज्ड आर लिमिटेड टू द एलिमेंट which the style declaration has been specified, whereas the embedded style the effects get applied to all the element of the type which the style declaration has been specified.
इनलाइन में जब आप किसी भी टेक्स्ट में एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको मल्टीपल टेक्स्ट पे कई बार सेम सीएसएस रिपीट करनी होगी। बट सपोज मेरे पास एक पेज में कई सारे बी टैग्स हैं, सपोज 10 बी टैग्स हैं, और मुझे सारे के सारे टेक्स्ट पे कलर रेड करना है, तो अलग अलग सब पे लिखने की जगह हम एक इसको सिलेक्टर्स के थ्रू गेट करेंगे इंटरनल सीएसएस के थ्रू, और हम सब पे सीएसएस को एक साथ अप्लाई करा देंगे। टू मेक एन एम्बेडेड स्टाइल शीट वी यूज द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। इनलाइन इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए हमें हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करना होता है। अब जैसे मुझे इस पे एचआर पे सीएसएस अप्लाई करानी है तो मैं एचआर सिलेक्ट करूंगा और सेम सीएसएस जो मैंने वहां लिखी थी वो हम इसके अंदर लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके पेज में एचआर होंगे उस सब पे ये सेम सीएसएस अप्लाई हो जाएगी जो हमने यहां लगाई हुई है। The third way is external style sheet. In this method, we define the style rules individually on one file and then use it with any HTML document. इस स्टाइल शीट में हम एक CSS फाइल सेपरेट बनाते हैं और मल्टीपल HTML में उसे अटैच करते हैं। The external style sheet is simply a text file with an extension CSS. यह एक सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि इसका एक्सटेंशन .css होता है। Like any other file, you can insert the style sheet within its name like style.css on your server or hard disk। जैसे कि आप सारी फाइल्स को सेव करते हैं ऐसी इन फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं .css एक्सटेंशन से अपने सर्वर या हार्ड डिस्क पर। This method includes two files. One file comprises the style code only and the other file comprises the HTML code। इस अप्रोच में हमें दो फाइल्स बनानी होती हैं, एक HTML फाइल जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर लिखा रहेगा और एक CSS फाइल जहां पे आपकी सारी स्टाइलिंग इसमें प्रेजेंट होगी। Let us use the style sheet to set different properties of body background। हम इसमें बॉडी बैकग्राउंड लगाने का ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम CSS के थ्रू बॉडी को चेंज कर सकते हैं। HTML enable you to set background style of an element within the help of the following properties। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज के थ्रू आप किसी भी ब्राउजर किसी भी अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर एंड इसकी वैल्यू देनी होती है। इसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हमें बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो हमने हेड के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग दिया है। स्टाइल टैग के अंदर हमने बॉडी टैग से इसको बॉडी सिलेक्टर से इसको गेट किया है। फिर यहाँ पे एक CSS प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी लगाई हुई है और इसमें हमने इसकी वैल्यू दी है येलो। तो अब क्या होगा कि इस बॉडी सिलेक्टर्स को हमने गेट किया है, इसमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगी है और इसका कलर क्या होने वाला है येलो। तो आप देखेंगे कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो है। तो इसी तरह से आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट heading is background image। This property is used to add an image in the background of an HTML document। जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर यूज किया है ऐसे ही आप बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हैं जिसका प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू देनी होती है। तो सबसे पहले आपके पास वो फाइल होनी चाहिए जो इमेज आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद सेम आप बॉडी को गेट करेंगे, बॉडी सिलेक्टर को गेट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद URL देके उस इमेज का नाम दिया है। जैसे उस इमेज का नाम ये .jpg है तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका बॉडी में पहले बैकग्राउंड कलर लग रहा था अब वो इमेज लग जाएगी जो आप वहां पे इमेज लगाना चाह रहे हैं। आप कोई सी भी इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। Second is background position। This property enables us in the inserting the picture or image as in desired place on the HTML document। ये हमें ये अलाउ करता है कि अपने डिजायर्ड पोजीशन पे हम अपनी इमेज को लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द इमेज इज इंसर्टेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट जो इसका डायमेंशन होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सेट होता है। द प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन एक CSS प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड जो कि इमेज के साथ यूज होगी। एंड इसमें हम जो लगाने के तरीके हैं वो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तो हम इसमें परसेंटेज में दे सकते हैं X और Y उसमें, दूसरा X पोज और Y पोज में दे सकते हैं और तीसरा टॉप लेफ्ट बॉटम
टॉप, सेंटर, राइट, इस तरह से हम इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड इमेज के साथ में आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। वी कैन सेट द रिपीटेशन पैटर्न फॉर द बैकग्राउंड इमेज। बाय डिफॉल्ट ए बैकग्राउंड इज रिपीटेड इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सपोज आपने एक बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगाई है और उसमें क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो इमेज का साइज छोटा है, बट जहां पे आप लगा रहे हैं वो साइज आपका बड़ा है। तो वो इमेज क्या होगा कि वो इमेज बार बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेज में रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। बस इसको चेंज करने के लिए हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नो रिपीट। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो तो आप नो रिपीट वैल्यू देंगे। रिपीट एक्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी खाली हॉरिजॉन्टल रिपीट हो। रिपीट वाई अगर आप चाहते हैं कि खाली वर्टिकली रिपीट हो इमेज। एंड रिपीट बाय डिफॉल्ट रिपीट प्रॉपर्टी होती है कि जो जब आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वेज में रिपीट होगी। बैकग्राउंड इमेज के साथ में एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। This property enables the either fixing the image in the background or make it scroll when the user scroll the rest of the pages। ये आपको एक बार प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा। जब आपने कोई बैकग्राउंड इमेज सेट की है तो आप स्क्रॉल करेंगे तो साथ में कंटेंट के साथ में बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल होगी। बट आप चाहते हैं कि आपकी बैकग्राउंड इमेज फिक्स रहे और खाली कंटेंट स्क्रॉल हो, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो हमने बॉडी में इसमें बैकग्राउंड इमेज दिया है, बैकग्राउंड पोजीशन दी है टॉप सेंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉप से सेंटर में आ रही है और उसके बाद में बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अब देखो ये इमेज रिपीट नहीं हो रही है और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, ये आपको स्क्रॉल करने से पता चलेगा। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये इमेज यहीं पे फिक्स रहेगी, ये पेज स्क्रॉल नहीं होगी। क्विक बैकअप। HTML is the most widely used language to design web pages of the internet। HTML एक most used और very popular language है जो कि वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क है विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो आपस में इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बीच पे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। Two basic tools are required to work with HTML document, HTML editor और browser for viewing the documents। दो चीजें आपके HTML के लिए बहुत जरूरी हैं, फर्स्ट HTML editor और दूसरा ब्राउजर जहां पे आप उसका व्यू शो करना है देखेंगे। HTML code is made up for text and attribute। HTML कोड टेक्स्ट और एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होता है। HTML elements are two type, container elements that includes both on and off tag, empty elements that contains only on tags। HTML elements हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट कंटेनर एलिमेंट्स और दूसरा empty elements। कंटेनर एलिमेंट्स में ऑन एंड ऑफ टेक्स्ट दोनों होते हैं और empty elements में सिर्फ ऑन टैग होता है। CSS is a style sheet that provides the set of style tools for defining the layout for HTML document। CSS क्या है कि जो HTML आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, बट CSS वेब पेज की स्टाइलिंग को डिसाइड करता है। We can include the style sheet of the HTML document in three ways: inline, internal and external। हम तीन तरीके से HTML में CSS को इंक्लूड करा सकते हैं, फर्स्ट inline, सेकंड internal एंड थर्ड external। HTML allows to set the background style of an element with background properties। आप HTML एलिमेंट्स में बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते, बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं with the help of background properties like background image, background color, background attachment, background positions, etc। Now it's time to test your skills। Our first question is fill in the blanks with the help of the words given in the box। हमें इसमें fill in the blanks को fill करना है। Internet is the worldwide system of computer dash networks। इसका आंसर है networks। A general structure of HTML document has two parts। HTML provides dash level of headings, six levels की headings में provide कराते हैं HTML। Dash elements includes both on and off tags, container elements। Dash style sheet are used to format the layout of web pages, cascading।
ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द सर्वर स्टोर्स फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स, ट्रू। HTML stands for hypertext making language, false. Container elements have no end tag, false. HTML program can be executed on all operating system, true. We can add an image in the background of web pages with the help of picture tag, false. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। HTML is a language. Dash is the popular text editor in MS Window, Notepad. Which tag is used to move in the next line? BR tag is used to move the next line. Dash provides the set of styles rules for defining the layout of HTML, CSS. Fifth question है, a property and its value collectively is known as declaration. The dash element contains the document title tag. Next question है, answer the following questions. What do you understand by HTML? Explain the HTML document structures. आपको इसमें ये बताना है कि आप HTML से क्या समझते हैं, HTML का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा HTML stands for hypertext markup language which is used to create the web pages. एंड जो इसका HTML स्ट्रक्चर है, सबसे पहले से हम HTML टैग ओपन करते हैं, तो उसके अंदर दो टैग्स मेन हमारे आते हैं, हेड टैग एंड बॉडी टैग. व्हाट इज कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स इन द HTML, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इसमें आपको कंटेनर एम्प्टी एलिमेंट्स के बारे में बताना है. कंटेनर टैग्स हमारे वो टैग्स होते हैं जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, एंड एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल टैग होता है. एंड एग्जांपल है, कंटेनर टैग्स का एग्जांपल है H1 टैग, P टैग, एंड एम्प्टी टैग्स के एग्जांपल है BR एंड HR टैग. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज HTML एडिटर, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द वेब पेज इन HTML. कि HTML एडिटर क्या होता है एंड उसके स्टेप्स बताने हैं. सो HTML एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप इजीली अपने सारे स्टेप्स को, सारे कोड को HTML का लिख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स हैं, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम, ये सब एडिटर्स हमारे पास अवेलेबल है. एक्सप्लेन एनी टू कंटेनर टैग्स एंड टू एम्प्टी टैग्स विद एग्जांपल. इसमें आपको दो कंटेनर और दो एम्प्टी टैग्स बताने हैं. तो कंटेनर टैग्स हमारे काफी सारे मैं बता चुका हूं, जैसे हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स. एंड एम्प्टी टैग्स वो होते हैं जो सिंगल टैग्स होते हैं, जैसे कि BR एंड HR. What are cascading style sheets? Name the different method available for applying rules. इसमें आपको cascading styles के बारे में बताना है कि cascading style sheet क्या होती है एंड उसको अप्लाई करने के रूल्स. तो HTML क्या करता है, HTML is used to create the web pages, web structure of the web page. बट अगर आपको उसमें स्टाइलिंग करनी है किसी भी तरह की, तो उसके लिए आपको CSS का यूज करना पड़ेगा. Cascading style sheets means CSS. एंड उसके मेथड्स हमारे पास तीन तरह के मेथड्स होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सप्लेन द वेरियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट विद सिंटैक्स. इसमें आपको कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन. ये सब हम प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सब प्रॉपर्टीज हम CSS में पढ़ चुके हैं, वो आपको सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. अब चलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे. Monica wants to set the image of the garden as a background of her web page, but she is unable to do it. Help her to perform the task. मोनिका को इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है गार्डन की, तो वो CSS के थ्रू किस तरह से करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास एक CSS की प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड इमेज URL, एंड यहाँ पे उस पिक्चर का नाम लिखनी है. इस तरह से पिक्चर आप सेट कर सकते हैं एज एन बैकग्राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहित वांट्स टू इंसर्ट द लोगो ऑफ हिज स्कूल ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज. विच प्रॉपर्टी कैन ही यूज टू डू दिस. तो आपको अगर इसमें इमेज सेट करनी है एज अ बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो. तो एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे एंड उसमें बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर देंगे. तो इसमें बैकग्राउंड पोजीशंस होती है हमारे पास, बैकग्राउंड positions
फर्स्ट होता है इसमें टॉप टू बॉटम, तो फर्स्ट आएगा 0 क्योंकि हमें टॉप लेफ्ट पे करनी है, एंड सेकंड आएगा इसका सेकंड भी 0 क्योंकि हमें इसको कहां करना है, टॉप लेफ्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन टॉप लेफ्ट होती है। थर्ड क्वेश्चन है, नेहा हैज क्रिएटेड अ वेबसाइट ऑफ 10 पेजेस, शी नीड टू यूज CSS फॉर स्टाइलिंग द वेब पेजेस, विच टाइप ऑफ स्टाइल शीट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर टू यूज एंड वाई। नेहा ने 10 पेजेस बनाए और उसमें वो 10 के 10 पेजेस में सेम CSS को अप्लाई कराना चाहती है, तो किस तरह की स्टाइल शीट को प्रेफर कर सकती है, तो उसमें आएगा एक्शनल। एक्शनल स्टाइल शीट, इसका मतलब ये है कि एक स्टाइल शीट बन जाएगी .css एक्सटेंशन से, एंड उसके बाद में ये सभी फाइल्स में इंपोर्ट करा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, दीपक वांट्स टू ऐड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ईच ऑफ द लाइन पैराग्राफ इन द वेब पेज, विच टैग ही शुड यूज। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको पता है, हमें पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम यूज करते हैं HR टैग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।